रैना जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। रैना जी, केजरीवाल साहब ने तो सही कहा कि YouTube पे डाल दो तो फ्री में पूरा देश देख लेगा। उस पे इतना क्यों ज्यादा घमासान मचाना, उस पे इतना ज्यादा क्यों मतलब परेशान हो जाना कि एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी मिर्ची लगी। थोड़ी देर में बैठो, जवाब देना, धीरे धीरे जवाब दें। हम प्यार प्यार से कुर्सी में मंगवा लेंगे, आप जवाब देना शुरू करें। चलेगा, आप बताएं प्यार प्यार से, हम कुर्सी मंगवा लेंगे। ये कुर्सी इनके लिए, जरा कुर्सी आगे कहाँ से क्या प्यार प्यार से? तो ये कोई मसला नहीं। एक सहाफ़ी की मैं कभी तौहीन नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। थोड़ा आगे बढ़ें जी, केजरीवाल ने ये ठीक कहा, यूट्यूब पे डाल दो फ्री में सब देखेंगे। ठीक है, उसका नाम मत लो मेरे सामने। नहीं आप बताओ। उसने गाली दी है कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर के मुसलमानों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को। हाँ ठीक है, और जिस तरीके से उसकी, जब तक वो माफी नहीं मांगता उसका नाम में नहीं ले सकता। नहीं, अच्छा मुझे ये बताओ ना, मैं ये, बाकी मेरे भाई भी वेट कर रहे हैं, सारे जर्नलिस्ट भाई, इंतजार नहीं करवा सकता हूँ मैं इन्हें। एक आखिरी सवाल है, मैं निकलने की कोशिश करूँगा। ठीक कहा है यूट्यूब पे डालो, देखो ना यूट्यूब पे डालेंगे मैं भी देखूंगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं थिएटर में जाके ठेकेदार है। नहीं, अगर फ्री में डाल, मैं कहता हूँ डालो, डालना चाहिए ना। लेकिन तकलीफ क्यों हो गई उसको? उसने इतनी बदजुबानी का इस्तेमाल किया और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने जख्मों पर नमक छिड़का। उनके शर्म नहीं आई उनको? इसका सबसे ज्यादा फायदा तो बीजेपी को मिल रहा है, ये कह रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल गेन्स की, देखिए बात फायदे और नुकसान की नहीं है, बात फायदे और नुकसान की नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले किसी भी शख्स, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जम्मू का हो या कश्मीर का हो, किसी को कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे केजरीवाल कह रहे हैं इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है इस पिक्चर का। नहीं, वो कह रहे हैं बीजेपी को मिल रहा है इलेक्शंस में। तो उसको क्या जरूरत? फायदा भाई, लोग फिल्म देखते हैं, जिसकी मर्जी है देखे, जिसकी मर्जी नहीं है ना देखे। उनको क्या जरूरत पड़ी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो गाली देंगे? बीजेपी ने टैक्स फ्री करवाया मूवी पे। झकटी के कैंप्स में आज भी बुरी हालात है सर, वहाँ बिजली पानी नहीं है। कम से कम वहाँ पे बिजली पानी पहुँचना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टैक्स फ्री को क्या करना है? हमारे वो पंडित भाई बेचारे आज भी मुसीबत में, मुश्किलात में, उनको जो वक्ती तौर इजाफा करना चाहिए, उनके राशन में, उनके जो स्टाफन मिल रहा है उसमें। चलिए, ये सारे काम भी होने पॉजिटिव है ना, सही कह रहा हूँ ना। ये मसले हम हल करेंगे, कर भी रहे हैं बिल्कुल, और उनके मसाइल को हम देख भी रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मसला है कश्मीर में उनका डिग्निफाइड रिटर्न जो होना चाहिए। वापस अपने घरों में जाएं, रहें इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ। और वहाँ के रहने वाले जो कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, वो भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, वो यहाँ आते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में, ब्याह शादी में, खुशी गमी में सब लोग शामिल होते हैं। अच्छा। चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं या कश्मीरी पंडित हैं। लेकिन ये जो केजरीवाल जैसे लोग हैं ना, आग लगाने वाले, इश्तियाल अंगेजी करने वाले, केजरीवाल के एक बयान ने आपको इतना मतलब गुस्से में कर दिया, इतना दुखी कर दिया? मेरे को ये जख्मों पर नमक छिड़का है इसने, कि बीजेपी के जख्मों पे। ये जम्मू कश्मीर के अवाम के, बीजेपी के जनाब, अवाम फ्री में डाल दो। जम्मू कश्मीर की अवाम के जख्मों पर उसने नमक छिड़का है। अब वो चूंकि बोल गया है तो चारों तरफ उसकी बेइज्जती हो रही है, तो अब वो उसको क्या नाम, मक्खन लगा के पेश करने की कोशिश कर रहा है। यूपी में भी इसने लड़ा था, पंजाब में भी लड़ा था, उत्तराखंड में भी लड़ा था, गोवा में भी लड़ा था, मणिपुर में भी इसने लड़ा था, पंजाब में भी सूपड़ा साफ हुआ है। पंजाब का भी तो बताओ ना सर। पंजाब में चूंकि लोग अकाली दल से भी दुखी थे, कांग्रेस से भी दुखी थे, बीजेपी से भी दुखी थे। बीजेपी ने पहली बार लड़ा जनाब, 18% वोट लिया है, 40-40 हज़ार वोट बीजेपी ने लिए हैं। अगली बार, इस बार हमने शुरुआत की है, अगली बार हमारी। रैना जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। रैना जी, केजरीवाल साहब ने तो सही कहा कि यूट्यूब पे डाल दो तो फ्री में पूरा देश देख लेगा। उस पे इतना क्यों ज्यादा घमासान मचाना, उस पे इतना ज्यादा क्यों मतलब परेशान हो जाना कि एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी मिर्ची लगी? थोड़ी देर में बैठो, जवाब देना, आप धीरे धीरे जवाब दें। हम प्यार प्यार से कुर्सी में मंगवा लेंगे, आप जवाब देना शुरू करें। चलेगा, आप बताएं प्यार प्यार से, हम कुर्सी मंगवा लेंगे। ये कुर्सी इनके लिए, जरा कुर्सी आगे कहाँ से क्या प्यार प्यार से? तो ये कोई मसला नहीं। एक सहाफ़ी की मैं कभी तौहीन नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। थोड़ा आगे बढ़ें। जी मोहतरम, सवाल केजरीवाल पे आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। केजरीवाल साहब ने तो बड़ा क्लियर कहा और सीधा कहा, साफ कहा, यूट्यूब पे डालो पूरा देश फ्री में देखेगा। उसमें क्या नाराजगी? बात फिल्म की नहीं है। हाँ, बात किस चीज़ की है? बात जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से उन्होंने मजाक किया। क्या मजाक? और उनके पीछे आपने शायद वो वीडियो क्लिप्स देखे नहीं, जो उनकी जब वो कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हैं तो पीछे उनकी एमएलएज और वो खुद कैसे ठाके मार के हंसते हैं, जैसे कोई महाभारत के काल में जैसे कोई वो ताड़का टाइप की कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो।
ऐसा करना होता है क्या? अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची है, आप उसकी मदद नहीं कर सकते, कम से कम उस पर मजाक मत करो, हंसो मत, उनके जख्मों पर नमक मत छिड़को। केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली के चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं, और एक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को दूसरे स्टेट के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर 35-40 साल की जो दहशतगर्दी रही जनाब, घरों के घर बर्बाद हुए, क्या कश्मीरी पंडित तो क्या कश्मीरी मुसलमान तो क्या गुज्जर बकरवाल तो क्या पहाड़ी तो क्या जम्मू के डोगरे, लाशों की लाशें उठाई हैं। तो केजरीवाल साहब तब पता नहीं कहाँ लंदन अमेरिका में ऐशो आराम की जिंदगी का पढ़ रहे होंगे, किसी हॉस्टल में नाच गाना कर रहे होंगे जब लोगों की यहाँ लाशें गिरती थी। उनको क्या पता कि बुरा क्या बोला केजरीवाल साहब ने, मैं ये समझने जिस तरीके से मजाक किया गया। क्या मजाक है? आपने देखा नहीं वो वीडियो क्लिप उनका असेंबली में? अगर आपको देखा होता आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता। नहीं, असेंबली में उन्होंने अपनी बात रखी ना, ये बात रखने का तरीका होता है मिर्ची लगने वाली बात थी बीजेपी को, उनके नेता पोस्टर लगवाते हैं। मैं कहता हूं आप पोस्टर फिल्म को रखो एक साइड में। हाँ। इससे पहले केजरीवाल ने कितनी फिल्में, अभी पिछले दिनों आप देखो 83 एक फिल्म आई थी कपिल देव जी की, वर्ल्ड कप की, वो उन्होंने फ्री की थी। किसी ने केजरीवाल को कहा भाई तेरी, वो उनकी मर्जी है, वो करे ना करें, ठीक है, फिल्म है। फिल्म को लेकर कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, कोई किस कॉन्टेक्स्ट में देखता है, लेकिन आप किसी कम्युनिटी का मजाक नहीं कर सकते। आप गरीबों का, मस्कीनों का, ज़ईफों का मजाक नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के लोगों ने तकलीफें देखी हैं, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। बीजेपी ने कश्मीरी पंडित्स को दिया क्या है पिछले 6 साल के टेन्योर की अगर बात करें? देखिए कश्मीरी बीजेपी ने मजाक नहीं उड़ाया। देखिए कश्मीरी पंडित जो हैं वो एक बहुत ही राष्ट्रवादी जो हमारे लोग हैं, उन्होंने बहुत जुल्म सितम तशद्दुद सहे हैं, और हमने हमेशा कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी या मोदी साहब की सरकार है, कि कश्मीरी पंडितों के तमाम मसाइल हल हों। कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा मसला है उनकी कश्मीर के अंदर अपने घरों में वापसी, लेकिन वो वापसी हड़बड़ाहट में नहीं हो सकती, वो सम्मान वापसी होगी। वहां के कश्मीर के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, आप उनकी भी जाके बातें सुनो, वो भी चाहते हैं, कश्मीर का मुसलमान भी चाहता है कि कश्मीरी पंडित वापस वहां अपने घरों में आए, मिलजुल के रहते थे। पाकिस्तान ने हमेशा ठीक है बेड़ा गर्क किया लोगों का। पाकिस्तान हमेशा करता है, ये हम भी मानते हैं, और पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान का सफाया होना चाहिए। सवाल ये है, कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है, आपने एक बात बड़ी प्यारी कही, मैं इस बात को कोट करवाना चाहूँगा कि ये जो एक भाईचारा था ये आज भी कायम है। कश्मीर जो कश्मीर में जाके देखे उसको मालूम है, केजरीवाल को क्या पता, नहीं मालूम। एग्जैक्टली, मैं भी इसी चीज अंगेजी कर रहा है वहां से बैठ के दिल्ली से। एग्जैक्टली, मैं भी आऊँगा, आप पहले सवाल सुन लें। कितना प्यारा भाईचारा है, और आज भी कश्मीरी पंडित्स के फाइनल राइट्स में मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम के आखिरी रसूमात में कश्मीरी भाई होते हैं। ये मूवी बनी है कश्मीर फाइल्स, आपको लगता है कि इस मूवी से नफरतें जो हैं वो पैदा हो सकती हैं? देखिए मेरी बात सुनो, रिएक्शन चाहिए ना, आप स्टेट सुनो, मेरी बात सुने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं उन्होंने जुल्म किया है, बेइंतहा जुल्म किया है। ठीक है, शुरुआत कश्मीरी पंडितों से हुई, ठीक है, और आज भी कश्मीर के अंदर चाहे सिख हैं या कश्मीर के मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, हाँ, सबके साथ गलत हो रहा है। अगर मैं सरला भट्ट की बात करता हूं, उनको मारा गया, जिस तरीके से उनको काटा गया, अगर टीकालाल टिपलू साहब, एग्जैक्टली, पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट जैसे लोगों को, और यूसुफ हलवाई की बात करेंगे जो पहले गोली का निशाना बना, इसके साथ साथ कश्मीर घाटी में वहां इशरत मुनीर जैसी हमारी बहन, खुशबू जान जैसी हमारी बहन, उसको भी जिस तरीके से घसीट के गोलियों का निशाना बनाया गया, हमें तकलीफ है जनाब। ये सब पाकिस्तान कर रहा है ना? बिल्कुल पाकिस्तान कर रहा है। इसमें जो ये मूवी बनाई आपको लगता है कि ये देखिए पिक्चर रियल पिक्चर है? देखो, डू यू थिंक सर? देखो मेरे पास टाइम नहीं है। इज दिस फैक्ट? देखिए मेरा ये कहना है, फिल्में
और डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज, कुछ हकीकत पर भी मुबनी होती हैं, एग्जैक्टली, कुछ बनाई जाती हैं, डेफिनेटली उसका एक पर्पस होता है। लेकिन तकलीफ तब हो गई, दिल को आग तब लग गई जब एक दूसरी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बेहुदा तनकीद करे। अच्छा, बाहर आम आदमी पार्टी वाले में गुजर रहा था तो उनके ऑफिस से बाहर कुछ लोग मिले, वो मुझे बता रहे थे कि आजकल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ज़्यादा ज्वाइनिंग हो रही है। शायद वही रविंद्र रैना जी को उसी चीज़ की थोड़ी सी ना मतलब एतराज़ है, थोड़ा दुख लगा है कि शायद वहाँ पे मेरे क्या मेरे तभी मेरे अपने, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे थे मेरे अपने दफ्तर में आज थोड़ी देर पहले आप आए, कश्मीर के एक नामी गिनामी यंग बिजनेसमैन मुनीब कुरैशी साहब, जो लंदन में पढ़ के आए और जिनका अपना कारोबार यूरोपियन कंट्रीज में भी है, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। चंद रोज पहले यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब के फैमिली मेंबर मुबशर आज़ाद साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? अब सारी दुनिया जब बीजेपी में आ रही है तो जनाब मोहतरम उनको भी, क्या केजरीवाल ने ये ठीक कहा यूट्यूब पे डाल दो फ्री में सब देखेंगे? ठीक है, उसका नाम मत लो मेरे सामने। नहीं, आप बताओ। उसने गाली दी है कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर के मुसलमानों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को, और जिस तरीके से उसकी, जब तक वो माफी नहीं मांगता उसका नाम में नहीं ले सकता। नहीं, अच्छा मुझे ये बताओ ना, मैं ये, बाकी मेरे भाई भी वेट कर रहे हैं, सारे जर्नलिस्ट भाई, इंतजार नहीं करवा सकता हूँ मैं इन्हें। एक आखिरी सवाल है, मैं निकलने की कोशिश करूँगा। ठीक कहा है यूट्यूब पे डालो, देखो ना यूट्यूब पे डालेंगे मैं भी देखूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं थिएटर में जाके ठेकेदार है। नहीं, अगर फ्री में डाल, मैं कहता हूँ डालना चाहिए ना। लेकिन तकलीफ क्यों हो गई उसको? उसने इतनी बदजुबानी का इस्तेमाल किया और जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने जख्मों पर नमक छिड़का। उनके शर्म नहीं आई उनको? इसका सबसे ज्यादा फायदा तो बीजेपी को मिल रहा है, ये कह रहे हैं। पॉलिटिकल गेन्स की, देखिए बात फायदे और नुकसान की नहीं है, बात फायदे और नुकसान की नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले किसी भी शख्स, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जम्मू का हो या कश्मीर का हो, किसी को कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे केजरीवाल हो। केजरीवाल कह रहे हैं इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, इस पिक्चर का नहीं, वो कह रहे हैं बीजेपी को मिल रहा है इलेक्शंस में। उसको क्या जरूरत? फायदा भाई, लोग फिल्म देखते हैं, जिसकी मर्जी है देखे, जिसकी मर्जी नहीं है ना देखे। उनको क्या जरूरत पड़ी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो गाली देंगे? बीजेपी ने टैक्स फ्री करवाया मूवी पे। झकटी के कैंप्स में आज भी बुरी हालात है सर, वहाँ बिजली पानी नहीं है, कम से कम वहाँ पे बिजली पानी पहुँचना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टैक्स फ्री को क्या करना है? हमारे वो पंडित भाई बेचारे आज भी मुसीबत में, मुश्किलात में, उनको जो वक्ती तौर इजाफा करना चाहिए, उनके राशन में, उनके जो स्टाफन मिल रहा है उसमें। चलिए ये सारे काम भी होने पॉजिटिव है ना, सही कह रहा हूँ ना? ये मसले हम हल करेंगे, कर भी रहे हैं बिल्कुल, और उनके मसाइल को हम देख भी रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मसला है कश्मीर में उनका डिग्निफाइड रिटर्न जो होना चाहिए। वापस अपने घरों में जाएं, रहें इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ। और वहां के रहने वाले जो कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई बहन हैं वो भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, वो यहाँ आते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में, ब्याह शादी में, खुशी गमी में सब लोग शामिल होते हैं, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं या कश्मीरी पंडित हैं। लेकिन ये जो केजरीवाल जैसे लोग हैं ना, आग लगाने वाले, इश्तियाल अंगेजी करने वाले, केजरीवाल के एक बयान ने आपको इतना मतलब गुस्से में कर दिया, इतना दुखी कर दिया। मेरे को ये जख्मों पर नमक छिड़का है इसने, कि बीजेपी के जख्मों पे, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के, बीजेपी के जनाब अवाम फ्री में डाल दो। जम्मू कश्मीर की अवाम के जख्मों पर उसने नमक छिड़का है। अब वो चूंकि बोल गया है तो चारों तरफ उसकी बेइज्जती हो रही है, तो अब वो उसको क्या नाम मक्खन लगा के पेश करने की कोशिश करता है। मैं निकल रहा हूँ, निकलते एक आखिरी सवाल पूछते जाऊंगा। केजरीवाल कह रहा है कि अपकमिंग इलेक्शंस में जम्मू में भी आम आदमी पार्टी जो क्लीन स्वीप करेगी। वो कह रहे हैं कि हमने नौजवानों को उतारा, हमें यकीन है कि अवाम डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, तरक्की, पस मंजूर को पसंद करेगी। यूपी में भी इसने लड़ा था, पंजाब में भी लड़ा था, उत्तराखंड में भी लड़ा था, गोवा में भी लड़ा था, मणिपुर में भी इसने लड़ा था, पंजाब में भी तो सूपड़ा साफ हुआ है। पंजाब का भी तो बताओ ना सर। पंजाब में चूंकि लोग अकाली दल से भी दुखी थे, कांग्रेस से भी दुखी थे, बीजेपी से भी दुखी थे। बीजेपी ने पहली बार लड़ा जनाब, 18% वोट लिया है, 40-40 हजार वोट बीजेपी ने लिए हैं। अगली बार, इस बार हमने शुरुआत की है, अगली बार हमारी फारूक अब्दुल्ला ने क्या दिया साफ कि अगर मेरी गलती हुई कश्मीरी पंडित्स को निकालने में तो मुझे बीच चौराहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में फांसी लगा देना। देखिए मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, एक कमेटी बनाई जाए तो पूरा इसका, देखिए मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े लीडर हैं, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं,
मैं उनका एहतराम करता हूँ और मेरा मानना है कि अब चाहे हमारे सियासी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हों, लेकिन एक हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले नेता हैं और मैं उनका एहतराम करता हूँ। हमारे साथ रविंद्र रैना जी बात कर रहे थे, जिन्होंने एक्सक्लूसिव सारी बातें जो हैं वो हमें बताई और पूरे तरीके से क्लियर किया कि क्या कुछ मकसद है इसका पूरा कश्मीर फाइल्स को लेकर। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश थी डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।